अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम अब्दुल हनान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। दोस्तों आज हम देखेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री में, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो केमिस्ट्री की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने बेसिकली जो हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी की। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को देखेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली जो आपको जो है वो यहाँ जो है वो एक पिक्चर भी इसकी नज़र आ रही होगी, तो आप जो है ना साथ साथ उस पिक्चर के थ्रू भी जो है ना इसको की कोशिश करें, ठीक है। तो इसकी जो थ्योरी है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज़ फिटेड विथ टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें हम जो है ना हम दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हो गया कैथोड और जो दूसरा है वो है एनोड है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो ट्यूब है उसको हम फिल करते हैं, ठीक है, किसी गैस एयर यानी कि जो वेपर है, ठीक है। और जो हम उसको फिल करते हैं वो कि हम किसी जो है वो एक डिज़ायर्ड प्रेशर में जो है वो हमारे पास ये गैस या फिर एयर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम जो है वो इलेक्ट्रोड्स को जो है वो हम कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज बैटरी की सोर्स से, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट ये है कि हम जो ट्यूब है उसको हम अटैच करते हैं वैक्यूम पंप से, जो कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो बिगनिंग में बेसिकली अगर हम देखें तो बिगनिंग में ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गैस के थ्रू पास होता है एक ऑर्डिनरी प्रेशर पर जो है वो गैस के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है, ठीक है। लेकिन जो गैस है इस ट्यूब में वो जो ऑर्डिनरी प्रेशर है वो तो नहीं, लेकिन इवन के जो हमारे पास जो हाई पोटेंशियल है 5000 वोल्ट्स, इस मतलब कि इतना भी अगर हमारे पास पोटेंशियल हो, अगर हम इतनी वोल्ट की जो बैटरीज हैं वो भी अटैच कर लें, फिर भी जो है वो गैस पर कोई जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, गैस डिस्चार्ज नहीं होगी। उसके जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक हो गया। तो लेकिन ये जो हमारे पास है ना जो डिस्चार्जमेंट, ये इसका वोल्टेज के साथ तो इतना ज़्यादा लिंक नहीं है। लेकिन अगर हम प्रेशर को जो है वो गैस के प्रेशर को कम कर लें, यानी कि अगर हम गैस जो डिस्चार्ज होगी अगर हम जो है वो उसका जो प्रेशर है वो लो कर लें 0.01 टोर का, ठीक है। 0.01 टोर का अगर हम प्रेशर करें और जो है वो हम हाई वोल्टेज 5000 से 10,000 वोल्ट्स तक उसके कनेक्ट कर लें तो फिर जाकर जो है वो गैस डिस्चार्ज होती है, ठीक है। और जब गैस डिस्चार्ज होती है तो उसके जो हैं वो यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो पार्टिकल्स सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे। और अब हम देखेंगे कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं उनमें से जो है वो कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, कि अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो जो अगर हमारे पास 0.1 टोर का जो लो प्रेशर है और जो अगर हमारे पास जो हाई पोटेंशियल है 5000 से 10,000 वोल्ट का और अगर हमारे पास लो प्रेशर है 0.1 टोर का, तो गैस जो है वो कंडक्टर होती है और जो करंट जो है वो गैस के थ्रू फ्लो करता है और गैस जो है वो लाइट इमिट करती है, ठीक है। तो गैस जो है वो इस प्रेशर पर जो कि 0.1 टोर है, इस प्रेशर पर जो है वो गैस कंडक्टर होकर जो है वो लाइट इमिट करती है। और अगर हम उसको देखें तो लाइट की जो इमिशन है वो जो हमारे पास जो कि बोहर का मॉडल जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी ये था कि यानी कि जब एक फोटोन जो है वो जो कि हमारे पास जो एक एटम है उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको जब हिट करता है तो वो जो है वो एक हाइयर लेवल में जो है वो मूव करता है, ठीक है। और जब वो अपने यानी कि जब वो अपने पुराने वाले लेवल में जब आती है तो वो जो है वो कुछ ना कुछ जो कि एनर्जी जो उसने अब्जॉर्ब की थी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन वो रिलीज़ करती है। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है फोटोन की फॉर्म में वो बेसिकली जो है वो एज अ लाइट जो है वो हमें नज़र आती है, ठीक हो गया। और जब हम जो है वो फर्दर जो है वो अगर हम प्रेशर 0.01 टोर तक जो है वो उसको रिड्यूस कर लें, ठीक है, तो फिर ये होगा कि जो इमिशन जो है वो सीज होगी, ठीक है, इमिशन बंद होगी और जो है वो सर्टेन रेज जो हैं वो कैथोड से जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और वो जो है वो एनोड की टूवर्ड्स ट्रेवल करेंगी, जो बेसिकली कह रहे हैं कि 0.01 टोर में जब लाइट की जो इमिशन थी वो स्टॉप हुई
तो इसका मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट थे, जो कि नेगेटिव पार्टिकल उस वक्त तक हमें जो पता था, तो वो बेसिकली जो है वो अपने एटम के शेल से बाहर आकर, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके पास एनर्जी थी, तो इसी वजह से जो है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो रेज़ जो कि बेसिकली कैथोड से एनोड के टूवर्ड्स मूव करती हैं, उनको हम कैथोड रे कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कैथोड से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो इस तरह जो है ये हमने पता लगाया कि जो कैथोड रेज़ हैं, ठीक है, यानी कि जिनके पास नेगेटिव पार्टिकल जो कि नेगेटिव चार्ज है, वो जो है वो 0.01 टोर में जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। जिस साइंटिस्ट ने जो है वो ये डिस्कवर किया, उसका नाम था जे थॉमसन, क्योंकि इसने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया था कैथोड रेज में कैथोड रे ट्यूब, यानी कि जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस थी उसको आइडेंटिफाई किया 1887 में, और इसीलिए जो है वो उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। और जो इसी तरह जो है वो दूसरे साइंटिस्ट जैसे कि फैराडे और जो क्रोक्स थे, उन्होंने जो है वो जो पासिंग इलेक्ट्रिक करंट्स हैं उनकी जो इफ़ेक्ट है उसका, ठीक है, जो गैस के थ्रू वो उसको स्टडी किया, और इसी वजह से जो है जो हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जिनकी जो है वो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्कवर्ड हुए। जो नाम था वो स्टोनी ने दिया था 1886 में। नेम जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्टोनी ने दिया था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने 1887 में की थी। तो इसी तरह जो है वो हमने जो है वो कैथोड रेज जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जो है वो उनको हमने डिस्कवर किया, और ये बेसिकली जो है वो एक, यानी कि इसकी डिस्कवरी है, इसके थ्रू जो है वो एक न्यू ब्रांच, यानी कि जो हमारे पास जो मॉडर्न जो स्टडी है केमिस्ट्री और जो फिज़िक्स में, वो स्टार्ट हुई, और जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी जो हमारे पास जो इन्वेंशंस हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इन्वेंट हुई और डिस्कवर्ड हुई। तो ये बहुत यानी कि जो है ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रेशर और जो हमारे पास जो वोल्टेज हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ में क्या क्या हुआ, ये आप जो है वो इसको ज़रूर अपना एक नोट बना लें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको लेक्चर समझ आया है, ठीक है, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।